वेलकम टू बी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। एंड टुडे सब्जेक्ट अकाउंटेंसी सेकंड और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड, सेशन नंबर 1, टॉपिक ब्रांच अकाउंट्स फर्स्ट। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन: इंट्रोडक्शन, नीड फॉर ब्रांच अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ ब्रांचेज, accounting for dependent branches, debtor system, final account system, stock and debtor system. Introduction: a business may be split up to a number of divisions. The divisions are known as department if located under the same roof, and branches if located at different place of the same town, country or world. यदि हम एक ही बिल्डिंग के अंदर बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस में एक बिल्डिंग में अलग अलग रूफ पर अलग अलग तरह के सामान या सेम टाइप्स के सामान को रखते हैं तो वो आपका डिपार्टमेंट होता है। यदि उसी कॉन्सेप्ट को हम चेंज कर देते हैं, दैट मीन्स जो आपका बिजनेस है उसको सेम बिल्डिंग में ना रख करके हम किसी दूसरे टाउन में या दूसरे स्टेट में या दूसरे नेशंस में रखते हैं या वहाँ से बिजनेस चलाते हैं तो वो आपकी ब्रांच कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटेज एम्पोरियम हैज वेरियस डिविजन्स लाइक गारमेंट्स, फर्नीचर्स, गिफ्ट आइटम्स, ज्वेलरीज एक्सेट्रा। दे आर लोकेटेड इन सेम बिल्डिंग एंड सो आर कॉल्ड डिपार्टमेंट। ऑन द अदर हैंड, यदि हम ब्रांच का एग्जाम्पल देना चाहें तो स्नो वाइट हैज इट्स शोरूम इन कनॉट प्लेस, नेहरू प्लेस, करोल बाग, साउथ एक्सटेंशन एंड कमला नगर इन दिल्ली। दीज आर डिफरेंट लोकेशन और एरियाज। दीज आर ऑल ब्रांचेज ऑफ स्नो वाइट। सो नीड फॉर ब्रांच अकाउंटिंग। अब ब्रांच अकाउंटिंग की जरूरत क्यों होती है? द मेन रीजन ऑफ कीपिंग ब्रांच अकाउंट्स कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। जो मुख्य रीजन है वो इस तरह से है। सबसे पहला रीजन आपका होता है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच ब्रांच, कि हर ब्रांच में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ फॉर ए अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मीन्स अ पीरियड विच इज बिगिनिंग फ्रॉम द 1st April ऑफ करंट ईयर अप टू द 31st March ऑफ नेक्स्ट ईयर। सेकेंड point, to ascertain the financial position of each branch at the end of the accounting year, कि साल के अंत में कितनी प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस है। और फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल पोजीशन हमारी दो तरह की हम असर्टेन करते हैं। एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कहलाती है तो दूसरी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन होती है। To incorporate the net effect of branch transaction and their assets and liabilities in the firm's final accounts, to estimate requirement of cash and stock for each branch, to evaluate the progress and performance of each branches. Now, types of branches. branch कितने तरह की होती है? From accounting point of view, the branches can be divided into the following category. नंबर 1, ब्रांचेज नॉट कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ऐसी ब्रांच जिनमें जो है अकाउंटिंग का सिस्टम फुल सिस्टम नहीं होता है या वो खुद जो है अकाउंटिंग का सिस्टम नहीं रखती है, बल्कि उनका जो अकाउंटिंग का सिस्टम होता है वो कॉरपोरेट हाउस के द्वारा डील किया जाता है। सेकंड, ब्रांचेज कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, या ऐसी ब्रांच जो अपना अकाउंटिंग सिस्टम खुद ही मेंटेन करती है, वो आपका सेकंड टाइप की ब्रांचेज कहलाती है। एंड थर्ड वन इज फॉरेन ब्रांचेज, जो विदेशों में ब्रांचेज होती हैं वो तीसरी तरह की ब्रांचेज कहलाती हैं, जो कि फॉरेन करेंसी में अपना सिस्टम जो है फॉलो करती हैं। द मेन फीचर्स ऑफ सच ब्रांचेज आर, इनके अलग अलग फीचर्स हैं। नंबर 1, दे सेल ओनली दोज गुड्स विच आर रिसीव्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस एंड आर नॉट यूजुअली अलाउड टू मेक परचेजेस in the open market except with the permissions of the head office. That means branch के अंदर
ब्रांच जो भी फंक्शन करेगा या जो सेल या परचेज की जाती है, केवल वही सेल करेगा जो ब्रांच से गुड्स उसको सप्लाई किया जाता है। ब्रांच अपने आप में ब्रांच का कोई परचेज हाउस या परचेज डिपार्टमेंट नहीं होता है। अगर कोई परचेज आइटम करना भी पड़ता है तो प्रायर परमिशंस ऑफ द हेड ऑफिस वो उसे कर सकते हैं। गुड्स आर सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस टू सच ब्रांचेज आइदर एट कॉस्ट प्राइस और एट इनवॉइस प्राइस। दो सिस्टम आपके होते हैं। कॉस्ट प्राइस मींस जितनी उसकी लागत है, हेड ऑफिस ब्रांच को लागत पर ही गुड्स को सप्लाई कर सकता है ताकि ब्रांच अपना मार्जिन खुद डिसाइड कर सके। एंड सेकंड होता है इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस में क्या है कि हेड ऑफिस जो है पहले से मार्जिन लगा करके गुड्स को ब्रांच के पास भेजता है और उसके बाद ब्रांच जो भी मार्जिन लगाना चाहे सेल आउट करने में वो लगा सकता है। तो इस तरह से दो तरीके गुड्स को सप्लाई करने के होते हैं। हेड ऑफिस के द्वारा जो ब्रांच को गुड्स सप्लाई किया जाता है। ऑल मेजर एक्सपेंस ऑफ द ब्रांच आर पेड बाय द हेड ऑफिस। द ब्रांच मैनेजर इज अलाउड टू इनकर ओनली पैटी एक्सपेंस। केवल जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको ब्रांच मैनेजर अलाउ कर सकता है, लेकिन जो बड़े एक्सपेंस होते हैं लाइक आपका एडवर्टाइजमेंट होता है या कोई कैरीज इन्वायर्ड होते हैं तो उस तरह के खर्चे आपके हेड ऑफिस के द्वारा बियर किए जाते हैं। ब्रांच मैनेजर केवल कार्टेज, पोस्टेज, इस तरह के स्टेशनरी, इस तरह के खर्चे बियर कर सकता है या अलाउ कर सकता है आउट ऑफ द पेटी कैश प्रोवाइडेड टू हिम फॉर विच ही इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सिंपल पेटी कैश बुक। और इसके लिए जो है एक सिंपल पेटी कैश बुक जो कि दो तरह के सिस्टम में बनाई जाती है, या तो आप सिंपल कैश बुक बना सकते हैं या इम्प्रेस्ड सिस्टम कैश बुक जो है वो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल्स एंड डेटर्स इज आइदर रिमिटेड टू द हेड ऑफिस डेली और डिपॉजिटेड इन द अकाउंट्स ऑफ हेड ऑफिस इन सम लोकल बैंक। जो भी पैसा ब्रांच को मिलता है उसके दो तरीके होते हैं। या तो आप डायरेक्ट जो है डेटर से हेड ऑफिस का एड्रेस देंगे और उसी में या अकाउंट्स देंगे, उस अकाउंट्स में डिपॉजिट कराते हैं, या फिर आप जो है हेड ऑफिस के ब्रांच में डेटर से कलेक्ट करके खुद उसमें जमा करा सकते हैं किसी भी लोकल बैंक में हेड ऑफिस के अकाउंट्स के अंदर। थर्ड वन, द ब्रांच मैनेजर नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू सेल द गुड्स फॉर कैश बट ही मे बी ऑथराइज्ड टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट इन सर्टेन केसेस। और ब्रांच मैनेजर को मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जाता है कि आप सारे आइटम्स, सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं कैश में करेंगे, और इसके अलावा अगर ब्रांच मैनेजर को अथॉरिटी दी गई है कि आप क्रेडिट में कर सकते हैं तो उनको जो है एक लिमिट हेड ऑफिस के द्वारा डिसाइड कर दी जाती है कि आप इतनी लिमिट से ज़्यादा क्रेडिट में या उधार में सेल नहीं कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रांच कैन बी बाइफरकेट इन दिस फिगर्स like classification of branches. Number one, Indian branches and foreign branches. Indian branches जैसा कि मैंने अभी बताया था प्रीवियस स्लाइड के अंदर, branches not keeping full system of accounting dependent branch कहलाती है। branches keeping full system of accounting is called independent branches. Now debtor system or how to maintain the debtor by the branch, ये चीज आप इसमें समझेंगे। अंडर डेटर सिस्टम द हेड ऑफिस सिंपली ओपन्स ए ब्रांच अकाउंट फॉर ईच ब्रांच इन विच इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द ब्रांच। दैट मीन्स हेड ऑफिस के पास हर ब्रांच का डेटर अकाउंट का एक रिकॉर्ड्स होता है, उसमें वो इस बात की एंट्री करता है कि किस पर्टिकुलर ब्रांच ने कितना गुड्स किस कस्टमर को सेल किया और उसका जो पीरियड है, पे पीरियड है, वो कब तक का है, कब उससे पैसे आने हैं, कितने आ चुके हैं। इस तरह की का रिकॉर्ड जो है ब्रांच जो हेड ऑफिस है ब्रांच का वो अपने पास मेंटेन करके रखता है। द ब्रांच अकाउंट ऑल्सो हेल्प इन असर्टेनिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच। और ब्रांच अकाउंट से उससे बेनिफिट्स क्या है कि पर्टिकुलर ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस वो असर्टेन कर पाते हैं। गुड्स में बी इनवॉइस टू ए ब्रांच एट कॉस्ट और एट सेलिंग प्राइस ऑल्सो कॉल्ड
invoice price. Accordingly, there are two methods of preparing the branch accounts, cost price method and invoice price method. As I have already explained in previous slide कि cost price में कि goods जो है हमने COGS यानी cost of goods sold के पैटर्न पर अगर ब्रांच को दिया है तो हम उस तरह का पैटर्न बनाते हैं, अगर इनवॉइस पर दिया है तो उस तरह का पैटर्न बनाते हैं. डाटा सिस्टम सेकंड, कॉस्ट प्राइस मेथड. इसके अंदर जनरल एंट्रीज क्या क्या होनी चाहिए और किस तरह से हम इसको कीप करते हैं. व्हेन गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट, द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज आर पास्ड इन द बुक ऑफ द हेड ऑफिस टू रिकॉर्ड वेरियस ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू ब्रांच. फॉर गुड्स सेंड टू ब्रांच, जब माल जो है ब्रांच को भेजा जाता है तो उस केस में आप एंट्री करेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट. इसमें आप नेम यूज कर सकते हैं, जैसे ब्रांच अकाउंट और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सपोज आपने कैलकाटा भेजा तो ब्रांच ऑफ कैलकाटा अकाउंट या कैलकाटा ब्रांच अकाउंट, इस तरह से कर सकते हैं. सपोज आप कैलकाटा भेजते हैं तो कैलकाटा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट. नरेशन देंगे बीइंग गुड्स सेंड टू ब्रांच. दिस इज द फर्स्ट एंट्री. देन सेकेंड एंट्री फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स टू हेड ऑफिस. अब कई बार क्या होता है कि ब्रांच के पास या तो सरप्लस गुड्स चला जाए या कुछ गुड्स जो है डिफेक्टिव इन नेचर होता है, तो ब्रांच जो है हेड ऑफिस को वापस कर देता है. उस केस में आपकी एंट्री जो है अपोजिट एंट्री हो जाएगी जस्ट फर्स्ट वन की, लाइक गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैलकाटा ब्रांच अकाउंट और branch account by name, and narration is given by you as being goods returned by the branch. Third entry, for amount sent to branch for expense, branch account debit to bank. जब कोई खर्चा किया जाता है रिगार्डिंग टू द ब्रांच तो उसकी जो एंट्री हेड ऑफिस के अकाउंट में जो की जाती है उसमें ब्रांच अकाउंट और पर्टिकुलर ब्रांच अकाउंट बाय नेम डेबिट टू बैंक अकाउंट. And narration is given as being check sent to branch for bearing the expense and void check number आप दे सकते हैं और नरेशन में आप डेट भी दे सकते हैं कि कब दिया था. देन नेक्स्ट एंट्री फॉर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, जब ब्रांच से पैसा मिलता है हेड ऑफिस को तो उसकी वो एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अ पर्टिकुलर ब्रांच अकाउंट. And narration is given as being cash or check received from branch. अगर आप चेक रिसीव करते हैं तो चेक का नंबर इसमें अवश्य डालेंगे. देन नेक्स्ट फॉर क्लोजिंग गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू परचेज और ट्रेडिंग अकाउंट, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट. यानी क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री होगी वो इस तरह से करेंगे. देन फॉर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एट द ब्रांच, के ब्रांच के पास कौन कौन से एसेट्स अवेलेबल हैं उसकी एंट्री जो है ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट इंडिविजुअली. इंडिविजुअली मीन्स सपोज ब्रांच होल्ड द फर्नीचर, देन ब्रांच फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट. इस तरह से अलग अलग बाई नेम हम इसकी एंट्री करते हैं. एंड नरेशन इज गिवन एज बीइंग क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स ब्रॉट इनटू अकाउंट्स. नेक्स्ट फॉर क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लायबिलिटीज एट द ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लायबिलिटी अकाउंट इंडिविजुअली. कोई भी लायबिलिटी अगर ब्रांच के पास है तो उसको हम इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं. देन बीइंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी ब्रॉट इनटू अकाउंट्स. नेक्स्ट वन फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट और लॉस टू द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स. इफ प्रॉफिट अगर होती है तो उस केस में ब्रांच अकाउंट के अंदर आप एंट्री करेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट बाय नेम टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग ब्रांच प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल P&L account. If loss suffered by the branch, then general profit and loss account debit to branch account. That means just the opposite entry of previous one. Then being branch loss transfer to general P&L account.
और इस तरह से दिस इज द फॉर्मेट्स ऑफ ब्रांच अकाउंट। अगर लेजर बनाते हैं हम तो लेजर में ब्रांच अकाउंट सबसे पहले डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड आप देखेंगे लोकेटेड हेयर। टू ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेज में आपके क्या क्या हो सकते हैं, लाइक ओपनिंग स्टॉक, then debtors, petty cash which is sent by the head office to the branch balance, then furniture, then and prepaid expense if any. Then by opening balances in credit side, creditors, outstanding expense, by bank, cash sales, collection from debtors for remittance. Then debit side, टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, जब आप नया माल भेजते हैं तो उसकी एंट्री यहां पर आ जाती है। देन टू बैंक अकाउंट फॉर एक्सपेंस और एनी पेमेंट मेड बाय द हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांच, तो उसको हम टू बैंक के थ्रू डेबिट करेंगे। देन टू क्लोजिंग बैलेंसेस और एट द एंड ऑफ द ईयर के बैलेंसेस जो है इस हेड के अंदर आते हैं डेबिट साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दैट मीन्स एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड to till date. Then to creditors, then credit side by goods sent to branch account, that means goods returned by branch to head office। जैसा कि मैंने जनरल एंट्री में आपको बताया कि माल या तो ज़्यादा पहुंच गया उसके पास, ब्रांच के पास, जो जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको ब्रांच वापस कर देता है, या कुछ डिफेक्टिव गुड्स होता है उसको वो वापस कर देता है, तो उसको जो है आप ब्रांच अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। Then by closing balances for petty cash, stock, debtors, furnitures at depreciated value, prepaid expenses, and then by loss if any transfer to general profit and loss account, and अगर प्रॉफिट होती है तो आप डेबिट में करेंगे टू प्रॉफिट, ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपने अभी देखा कॉस्ट प्राइस मेथड एंड नाउ इनवॉइस प्राइस मेथड। एज इन द केस ऑफ कंसाइनमेंट, द गुड्स में बी इनवॉइस टू ब्रांचेज एट ए प्राइस हायर देन द कॉस्ट। दिस इज डन प्राइमरली टू हैव एन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर स्टॉक विद ब्रांचेज एंड कीप द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट सीक्रेट फ्रॉम द ब्रांच मैनेजर। इन सच ए सिचुएशन, all entries relating to goods are made in the branch account at invoice price and necessary adjustment for loading are recorded at the end of passing the following additional journal entries. For adjustment of loading in opening stock at branch, the journal entry will be stock reserve account debit to branch account by name. अब इसमें जो अमाउंट आता है स्टॉक रिजर्व के अंदर, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, वो अमाउंट आप इसमें लिखेंगे। देन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ लोडिंग इन गुड्स सेंट टू ब्रांच लेस रिटर्न, देन ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। देन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच, सो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, and it is calculated by using different kind of the expense included into the stock price. Now final account system, the profit or loss of a dependent branch can also be worked out by preparing a memorandum branch trading and profit and loss accounts. This account is prepared on the basis of cost of goods sent to the branch. Apart from the branch trading and profit and loss accounts, the head office also maintains the branch account. But under this system, the branch account is in the nature of a personal account which shows only the mutual transactions between the head office and the branch. The balance of branch account therefore represents the net assets of the branch. Stock and debtor system. Under stock and debtor system, the head office does not open a branch account in its book. इस सिस्टम के अंदर जो है वो कोई अकाउंट्स नहीं बनाता है. It maintain a few control account
for recording the various branch transaction. These accounts usually are branch stock account, branch debtors account, branch expense account, branch cash account, goods sent to branch accounts, and branch fixed assets account. These are called the controlling account held by the head office. At the end of the accounting year, it prepares the branch adjustment account and the branch profit and loss account. This system is used only when goods are invoiced at selling price, which the branch is not allowed to vary. Branch stock account. This is the most important account which helps the head office in controlling the branch stock. It shows all branch transaction relating to the goods. जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टॉक में अबाउट 60% जो है कॉस्ट आपकी एसोसिएट होती है. द गुड्स सेंट टू ब्रांच एंड द सेल्स रिटर्न आर शोज on its debit side and the sales and the goods returned to head office on the credit side. Stock and debtor system 3. Branch debtors account. This account shows all transactions relating to branch debtors like sales, discount allowed, bad debts, etc. The credit sales are shown on its debit side and cash received from debtors, sales return, bad debts, discount allowed, etc. on the credit side, by which we can ascertain the net effect of the debtors account. And now branch expense account. This account shows all expenses incurred by the branch. In addition, the items like bad debts, discount allowed, depreciation on branch fixed assets account, etc. are also debited to this accounts. Stock and debtor system 4. Branch cash account. This account shows all cash transactions of the branch where the branch is not required to remit all collection of cash immediately to the head office, but use it for branch expenses and remit the balance to the head office from time to time. Branch fixed assets account. The head office maintains separate account for each type of branch assets such as furniture, equipment, building, etc. These accounts are prepared in the usual manners. Stock and debtor system 5. Goods sent to branch account. This account is prepared in the same manner as in case of branches to which the goods are sent at the invoice price. And now branch adjustment account. This account is like a trading account of the branch. जिस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उस तरह से ये प्रिपेयर किया जाएगा. It is prepared to ascertain the gross profit or loss made at the branch by recording the loading or difference between invoice price and cost price. It has already been explained by me on various items. And now stock and debtor system 6. Branch profit and loss account. This account is prepared to ascertain the net profit or net loss, कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ made at the branch. As stated earlier, the gross profit or gross loss ascertained by the branch adjustment account is transferred to this account. Second point, it is debited with the branch expenses as per the branch expenses account and the loss on accounts of shortage being the cost of such shortage. In case of branch stock accounts reveals some surplus, the amount equal to the cost of such surplus will be shown on the credit side of the branch profit and loss account. And now do it yourself. Question number 1. What do you mean by the dependent branch? Explain clearly. And question number 2. List the items which are not to be shown in branch accounts prepared under the debtor system. And that's it from session number 10, session number 1. Thank you.